मोदी के ये एक अंधभक्त चला रहे हैं बस, और कोई नहीं चला रहा। हम लोग ग्रेजुएशन कर करके अनपढ़ है, सही बात। मोदी हाई स्कूल फिर प्रधानमंत्री बन गया, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग 4 ग्रेजुएशन लिए हैं, मास्टर डिग्री लिए हैं और सड़क पे हैं, कोई रोजगार नहीं। बेरोजगारी के नाम पे जनता को लूट रहे हैं। और जनता जो है, ये देश की जनता जो है समझदारी से काम कर लेगी 24 में तो बच जाएगी, नहीं तो सड़क पर भीख मांगेगी। झोला कहाँ, पूरा देश में उठा के चल रहा है। झोले में पूरा देश उठा के बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, सब तो बेच दिया। अब बचा क्या, तू करा झोले में मिलेगा, भाग जाएंगे हम। क्योंकि मेन समस्या है रोजगार। आप रोजगार दीजिए, डेवलपमेंट दीजिए, एजुकेशन सस्ती कीजिए, दवाई पढ़ाई सस्ती कीजिए, यही इंसान की जरूरत है। मंदिर जाके भिख नहीं मांगना है। मोदी जो चिरकुट कपड़ा पहन के टहलने वाला व्यक्ति, कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से? एक दिन लेके बदला रहेंगे हम अपने तीर और कमानों से। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, क्या कुछ सोच रही है जनता। और इस वक्त हम लोग गुप्ता चाय होटल के बाहर हैं, चाय पीने लोग आए हैं। एक मैम भी हमारे साथ हैं, चाय पीने आई थी। इनसे ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम शीतल वर्मा है। शीतल जी, लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, किन मुद्दों पर वोट करने वाली हैं? बस बेरोजगारी थोड़ा सा कम हो, बाकी तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की इतनी अच्छी योजनाएं चल रही है, बहुत लोग जागरूक नहीं है, उससे जागरूक होने की कोशिश। आपने कहा योजनाएं चल रही हैं, क्या योजनाएं वो धरातल पे पहुंच रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं? उसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लोग जागरूक नहीं है, उसके जागरूकता के लिए योजनाएं चलाई जाए, जिसमें लोग जागरूक हो कि सरकार हमें किन किन योजनाओं से जोड़ रही है, किन सुविधाओं और लाभों से हमें जोड़ना चाहती है, उसको हम खुद समझे जाकर। मैं सबको नमस्कार। मैं इतना चाहूँगा कि सरकार और पब्लिक दोनों का आपस में कनेक्शन है, तो मैं चाहूँगा कि जो बेरोजगारी हो रही है देश में या कुछ भी हो रहा है, तो कुछ ऐसा निर्णय निकालें जिससे समाज में बेरोजगारी खत्म हो। ये तो मैडम सब ये लोग तो कह रहे कि बेरोजगारी खत्म हो गई है, सरकार कह रही है। नहीं, अभी बहुत सारा फैक्टर है जो सरकार को लेके चलना है, और बिना कहते हैं कोऑपरेशन दोनों तरफ से होता है। तो मेरा मतलब है कि थोड़ा सा पब्लिक को प्लस गवर्नमेंट दोनों को मिला के कुछ ऐसा सुझाव निकाले सरकार, जिससे कि ये जो बेरोजगारी दिख रही है ये बिल्कुल जीरो हो जाए, और ये जो है हर एक जो युवा है उसको उसमें अपना परिवार चलाने के लिए एक क्षमता है। और सरकार को जो है एक ये लगे कि हाँ, एक सपोर्ट मिल भी रहा है पब्लिक की तरफ से, और सरकार कुछ इसमें कमेटी बैठाए और कुछ आपस में डिस्कशन ऐसा निकाले जिससे कि बेरोजगारी ये जो लोग भटक रहे हैं छोटा छोटा काम धंधे के लिए, और जो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की। तो कह रहे हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दे रखे हैं। मैम, उसके लिए तो ये तो खैर सरकार का जो भी सोचना है वो अपने हिसाब से डाटा निकाले, कलेक्शन करे, एनालिसिस करे, उसके हिसाब से सब देखे। लेकिन हमारा इतना कहना है कि जो बेरोजगारी है तभी खत्म होगी कि इसके लिए सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसमें चाहे उनको कोई भी आंकड़े लेके चल के एक अच्छा ऐसा डिसीजन निकालें जिससे हर इंसान के पास अपना काम धंधा हो, नौकरी हो। किन मुद्दों पर होगा? देखिए, मुद्दा तो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। ये तो कह रहे भ्रष्टाचार हमारी सरकार में है ही नहीं। जब हटेंगे तब पता लग जाएगा कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार की। महंगाई बेरोजगारी की बात करते तो हमारे देश में महंगाई बेरोजगारी तभी से खत्म हो गई जब से भाजपा सरकार। हाँ, ये तो उनका कहना है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। अरे भाई, जो 34 रुपये वो मिलता था सामान, वो जो 134 में मिल रहा है, तो महंगाई नहीं है। ये तो कहते हैं हमारे देश के लोग बड़े खुशहाल हैं। वो तो कहेंगे ही कहेंगे। क्यों कह रहे हैं? मोदी जो चिरकुट कपड़ा पहन के टहलने वाला व्यक्ति आज 15,000 1.5 करोड़ महीने में उसको सूट में लगता है खर्चा, चश्मा 1.5 करोड़ का, कलम, तो ये सब क्या है? वो तो कहते हैं मैं चौकीदार आदमी, झोला उठा के चल दूंगा। झोला कहाँ, पूरा देश में उठा के चल रहा है। झोले में पूरा देश उठा के बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, सब तो बेच दिया। अब बचा क्या, तू करा झोले में मिलेगा, भाग जाएंगे हम। हाँ, विदेश भाग जाएगा। रोडवेज, बस अड्डा, ट्रेन और डीजल पेट्रोल महंगाई। अरे तो हमसे बात है। हाँ, अब बताइए क्या है? और ये कह रहे हैं कि हमें देश की जनता का फिर प्यार मिलेगा। जनता के नाम पे जनता को लूट रहे हैं, और जनता जो है, ये देश की जनता जो है समझदारी से काम कर लेगी 24 में तो बच जाएगी, नहीं तो सड़क पर भीख मांगेगी। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या का राम मंदिर
ये बताइए अयोध्या मंदिर नहीं बनता तो क्या राम का दर्शन नहीं होता था? राम तो पग पग में है, कण कण में है। राम को जहाँ खोजिए वहीं मिलेंगे। मंदिर बनवा के तुम अपना नाम पैदा कर रहे हो कि मेरा नाम। जिस लड़ाई लड़ने वाले लोग अयोध्या के नाम पे, राम जन्मभूमि के नाम पे, उनका कहीं योगदान नहीं। और जो कभी लड़ाई नहीं लड़ा वो उसका शिलान्यास कर रहा। मतलब ये तो दुर्भाग्य है देश का, राम का भी दुर्भाग्य है। मतलब इस तरह का उमा भारती जैसे ब्रांड नेता, तो गौड़िया जैसे ब्रांड नेता, इनको कोई ना विश्व हिंदू परिषद के वो क्या नाम है वो तो कह रहे हैं सब जगह मोदी मोदी चल रहा है, मोदी के ये एक अंधभक्त चला रहे हैं अंधभक्त चला रहे हैं। बस, और कोई नहीं चला रहा। पक्का अंधभक्ति चला रहे हैं। अंधे भक्त ही तो चलाते हैं। ट्विटर पर देखिए, फेसबुक पे, लेकिन इनका जो है अब कम हो गया, आंकड़ा कम हो गया। अब इनका कोई देखता ही नहीं, फेक मानते हैं। खत्म हो रही है हवा खत्म हो गई है। अब इंडिया की चलेगी, इंडिया की चलेगी, इंडिया की चलेगी। इंडिया की चलेगी। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। गुजरात सोने की चिड़िया बन गई, आपको पता नहीं है। वहाँ छोड़े की चिड़िया हो गई। शराब का व्यवसायी वहाँ का सबसे बड़ा जो है राज्यसभा के सांसद है। अब वहीं पे शराब का व्यवसाय करता है। सोने की चिड़िया बन गई। हद हो गया यार। कहाँ का अच्छा ये बताइए, जब गुजरात से लेके लोग धन भाग गए, गुजराती धन लेके भाग गए सोने के। हाँ, सारा काम गुजरात के लिए हो रहा है। यूपी में नहीं हो रहा, बिहार में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, सब सारा। ईडी सीबीआई विपक्ष के नेताओं के ये तो एक हथियार। देखिए एक कहानी बताएं, कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से? एक दिन लेके बदला रहेंगे हम अपने तीर और कमानों से। मैंने सत्ता के हथियारों से आप बदला ले रहे हो। ईडी सीबीआई ये सब सत्ता के हथियार है, पुलिस ये सब सत्ता के हथियार है। और जयप्रकाश नारायण ने दिया था, लोग उस समय नारा जब आंदोलन किया था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कि कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से? एक दिन बदला लेंगे हम अपने ही तीर कमानों से, लोकतंत्र के अधिकारों से। तब लोकतंत्र खत्म हो गया। मीडिया खत्म कर दिया। अब न्यायपालिका में चंद्रचूड़ है, वो भी खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग खत्म हो गया। बचा क्या? कोई संस्था बची नहीं, सबको अपने कैप्चर कर लिया। तब लोकतंत्र की बात आप कर रहे हो ना, जब लोकतंत्र था आपकी बात करो ना। लोकतंत्र है ही नहीं ना। उनकी तो बात सुनने दो पहले। लोकतंत्र है ही नहीं ना। लोकतंत्र है। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो। अब लोकतंत्र नहीं खत्म हो, लोकतंत्र खत्म हो गया है। सत्ता चलाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? क्या करना पड़ता है? तानाशाह बनना पड़ता है। एक है कि तानाशाह बनना पड़ता है, ये करवाना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है सत्ता चलाने के लिए। जब आप बचोगे ना तभी तो वोट दोगे दादा 24 में। अभी 20 युद्ध होने वाला है, 24 में चुनाव नहीं होगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? किस टॉपिक पे आप पूछना चाह रहे यही हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे हैं, क्या मुद्दा रहेगा आपका? भाई हमारा तो मुद्दा यही रहेगा जो सबका, जो यूथ का मुद्दा है, बेरोजगारी, जो यूथ का सीधा मुद्दा है। भाजपा ने खत्म कर दिया बेरोजगारी। अच्छा तो भाई हम ही को कुछ रोजगार दो, हम ही हाँ जी, क्या करें? बेरोजगारों को ही खत्म कर दिया, गरीबों को ही खत्म कर दिया। भाई हम भी बेरोजगार हैं, उसमें हम भी आते, हमको तो कोई रोजगार मिला नहीं है। हमको तो एक ही काम मिला है कि काम ढूंढो, यही काम मिला है, काम ढूंढ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोगों को मिला होगा, आप पढ़े लिखे शायद ना हो। हाँ, हम लोग ग्रेजुएशन कर करके अनपढ़ है, सही बात। मोदी हाई स्कूल फिर प्रधानमंत्री बन गया। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग 4 ग्रेजुएशन लिए हैं, मास्टर डिग्री लिए हैं, और सड़क पे हैं, कोई रोजगार नहीं, बेरोजगारी के। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उसको जरूर नौकरी? मैम हम कहते रहे कि हम सब जो है ग्रेजुएशन करे हैं, ठीक है, हम लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है। और लोग MBBS, कोई लॉ कर रहा है, वो भी बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। कोई स्टॉल लगा रहा है, कोई फूड चाट लगा रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है। पकौड़े तलना भी तो रोजगार है। कहाँ? हाँ, असल में बात ये है ना कि वो उनके हिसाब से फिर जो हम लोगों ने लाखों रुपए जो खर्च कर रहे हैं पढ़ाई में, तो ये पैसे हमने किसको दिया है? सरकार को दिया है, टैक्स के तौर पे देता हूँ मैं, शिक्षा में पैसा दे रहा हूँ, और ये किसको दे रहा हूँ? मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है कि ये हमारे पैसे का मुझको वापस करे, या तो हमारा पूरा पैसा वापस कर दे कि भाई हम आपको रोजगार आपके हिसाब से दिया है तो हमको वही पैसा मेरा वापस कर दे, जो हम लोग नर्सरी से लेकर के जो आज तक की जो भी पढ़ाई की है, गवर्नमेंट मुझे सारा पैसा ब्याज सहित वापस दे दे। हम उससे सवाल नौकरी का नहीं करेंगे। या तो फिर आपने इतना हमसे पैसा लिया है तो हमको इसके वजह में हम लोग को नौकरी दे आप। तो इसका मतलब सबसे बड़ा मुद्दा 2024 में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई है।
बिल्कुल है और होना भी चाहिए। अगर जो आदमी इसके ऊपर बात करता है कि मंदिर पे मस्जिद पे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली बात करता है तो अव्वल दर्जे का जहलत वाली बात है, और जो इस पे सवाल करे वो भी जहलत में आता है, क्योंकि मेन समस्या है रोजगार। आप रोजगार दीजिए, डेवलपमेंट दीजिए, एजुकेशन सस्ती कीजिए, दवाई पढ़ाई सस्ती कीजिए, यही इंसान की जरूरत है। मंदिर जाके भिख नहीं मांगना है। 24 में क्या रहेंगे मुद्दे, लोकसभा चुनाव में आपको सीधा सुनाया है। लोगों के मुद्दे इसी तरह अब तक पहुंचाते रहेंगे, बात करते रहेंगे लोगों से, और 2024 में किन मुद्दों पर होगा वोट और क्या चाहती है भारत की जनता आप तक सीधा पहुंचा रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज नेटवर्क।